तलेगांवकर की शताब्दी वर्ष की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। उसी क्रम में ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा है। वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं थोड़ा सा उनके विषय में बताऊं, लेकिन चूंकि हमारे मुख्य अतिथि महोदय को तबियत भी नासाज है और मैं समझता हूं आज आशीर्वाद देने आए हैं, मैं हृदय से उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम करता हूं कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच है। और मैं कह भी सकता हूं, जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए, जो रहे सबके लबों पर उस हंसी को ढूंढिए, जो रहे सबके दिलों पर उस खुशी को ढूंढिए। काम मुश्किल है और वो कह रहा हूं आपसे, हो सके तो भीड़ में से आदमी को ढूंढिए, भीड़ में से, जिसने 84 वर्ष का एक लंबा समय, क्योंकि शताब्दी वर्ष हम लोग कर रहे हैं, हम परमात्मा से कहेंगे भी कि जीवे में शरदा शतम शून्याम शरदा शतम, जो हमारा वेद कहता है। आप हमारे शतायु को प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु अपने प्राप्त करने के बाद हमें स्नेह और आशीर्वाद। और यहाँ पे भी मैं समझता हूँ हमारा जो त्रिपुर ब्रह्मनाथ फाउंडेशन है, उसको भी आपका स्नेह और आशीर्वाद मिलता रहे। ऐसी शख्सियतों का जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से संगीत आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं कह भी देता हूं, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको नहीं है नाजो सफर। जब मैंने बात आपसे करी, इस सादगी से हमारे खौजी बैठे हुए हैं, हमारे मुखर्जी बैठे हुए हैं, ये उस आयाम को पार कर चुके हैं संगीत में। और मैं बच्चों आपसे भी कहना चाहता हूं, जो पहुंच चुके हैं मंजिल तक, उनको नहीं है नाजो सफर। जो अभी चले 2-4 कदम, रफ्तार की बातें करते हैं, रफ्तार की बातें करते हैं। जो नए नए कलाकार हैं वो उसी को देखते हैं, लेकिन हमारे पास जो वो लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है मां सरस्वती के उसमें कर दिया। नव कल्पना मन में सजे, नव व्यंजना मन में सजे, वाणी कलम को गति मिले, कर दो कृपा मां सारदे, कर दो कृपा मां सारदे। ऐसे व्यक्तित्व के लिए इसीलिए मैंने कहा रघुनाथ तलेगांव फाउंडेशन को, चूंकि ये 100 वर्ष मैंने कहा, उनका भी यही योगदान रहा कि ग्वालियर से जन्म लेने के बाद उनके पिता जो है सिंधिया घराने में, उनके पिता जो है वहां पे थे। और उनके जो धर्म पत्नी का चित्र यहाँ पे लगाया, मैं इसलिए भी स्मरण करना चाहता हूँ सुलभा जी का। आपके पिता बनारस के महाराज, वहां के ऋग्वेदाचार्य सोमनाथ जी की पुत्री थी। ऐसा परिवार से होने के बाद और पूंछ वाले से भारतखंडे जी से के साथ शिक्षा लेने के बाद उन्होंने 46 में वहां से आगरा आए और 50 में जो है संगीत कला केंद्र की स्थापना करी। उसके बाद और एक विषय उनके विषय में आपको बता दूं, आगरा विश्वविद्यालय जो पूरे जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विद्यालय होता था, उसके अंदर जो है उसकी जो है शिक्षा नहीं थी संगीत की। उनके प्रयास से 1955 में पहला बैच प्राप्त निकला लड़कियों का, जिसमें कि वहां पे यूनिवर्सिटी ने उनके लिए संगीत की शिक्षा को करा, पहला बैच, उसमें उन्होंने पढ़ाया भी। बाद में जो है इंटर कॉलेज था, वहां चले गए। उनकी जो सतत थी, और मैं आपसे निवेदन करूं, प्रातःकालीन सभा हिंदुस्तान के अंदर चलती है, नाथ साधना जो है केवल आगरा के अंदर चलती है, रविवासरीय सभा। उसमें कोई भी जो है नए कलाकार, उदित कलाकार हैं, उसी उद्देश्य से उन्होंने शुरू किया था 93 में कि उनको हम मंच देते हैं कि कम से कम उस दिन जो है वो जो बच्चे सीख रहे हैं और जो है वो आगे मंच पे बैठे और गुरुजन वहां पे दर्शक के रूप में, यहाँ पे श्रोता के रूप में बैठे, जिससे उन गुरुजनों का जब आशीर्वाद उनको मिलेगा, जो वहां से प्रस्तुति दे रहे हैं, उनके हौसला अफजाई होगी। और जब हमारे गुरुजन उनको आशीर्वाद देते हैं, उनकी पीठ थपथपाते हैं, तो निश्चित रूप से ये संगीत जो है आगे चलेगा। और लोग कह देते हैं कि संगीत में साहब ये बात, ये परेशानी, मैं एक ही बात कहता हूं, व्यर्थ के सोचने में समय ना गमाओ तुम, व्यर्थ के सोचने में समय ना गमाओ तुम, आगे बढ़ो पथ को दिखाओ तुम, पतझड़ तो होगा ही, इसके लिए रोना क्या, दृढ़ साहस से पुष्पों की बगिया सजाओ तुम, पुष्पों की बगिया सजाओ तुम। हम इसी क्रम में हम आपको सम्मानित करते हैं और हम गौरवान्वित होते हैं। और इसी क्रम में हमारा, जैसे मैंने निवेदन किया था कि पूरे वर्ष हमने जो है 12 स्टेट्स में हमारा ये कार्यक्रम जो होने जा रहा है। पहला हमने ग्वालियर में करा, चूंकि वहीं जन्म उनका हुआ था। उसके बाद जयपुर में तीसरा कार्यक्रम हमारे यहाँ हो रहा है, फिर दिल्ली में है, बड़ोदरा में है, एक विशेष वहां से बनारस से बात आई है, चंडीगढ़ में है। इस तरीके से विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम पूना में है। इस तरीके से आयोजन हम लोगों ने करा है। अगले वर्ष जो है, क्योंकि 25 सितंबर उनका जो है जन्म का था, इसीलिए 25 सितंबर को आगरा में जो है उनका शताब्दी वर्ष हम मनाएंगे। और 60 वर्ष जो हमारे इसको हो रहे हैं विश्व दिगंबर संगीत सम्मेलन को, हमारे उसके लिए भी हम जो है केशव जी को भी जो है हम स्मरण करते हुए, क्योंकि उन्होंने पूरा जीवन दे दिया संगीत के लिए। मैं बच्चों को ये कहता हूं, एक ये क्या है, माँ सरस्वती की आराधना करना है तो माँ सरस्वती की धवला जो उनका वो है,
कमल है, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने विकारों को छोड़ना पड़ेगा। उस मां सरस्वती की तरह, कमल की तरह आपको पवित्र होने की आवश्यकता होगी, तब मां सरस्वती की कृपा किसी पे हो सकती है। इसीलिए बहुत सी बातों से उठकर, और मैं कहता हूं जो संगीत से जुड़े हैं, परमपिता परमात्मा की उसके ऊपर कृपा है। बिना कृपा के कोई भी संगीत से नहीं जुड़ सकता। और गुरु शिष्य परंपरा अगर आपको देखनी है, केवल इसी विधा में आपको मिलेगी। बड़े से बड़ा कलाकार होगा, जब मंच पे बैठता है तो सबसे पहले अपने गुरु का स्मरण करता है, उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद लेकर करता है, और जब मंच करके जब उतरता है तो उसका एक मुंह से एक ही बात होती है कि जो त्रुटि हुई है वो मेरी है और बाकी सब मेरे गुरु का है, मैं उनको समर्पित करता हूं। इस तरीके का अगर है तो यहां पे है। इसीलिए आज हमने जो है अपने अशोक गोस्वामी जी, जिन्होंने बहुत बड़ी है, उनका थोड़ा परिचय मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा इजाजत से, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बाकी तो आप सब जानते हैं। संगीत जगत एक जाना माना नाम पंडित अशोक गोस्वामी जी, सुविख्यात संगीतज्ञ, डॉक्टर JN गोस्वामी के सुयोग सुपुत्र। आपकी शिक्षा उस्ताद आशिक अली खान साहब, सैन्य घराना तथा उस्ताद मुश्ताक हुसैन एवं रामपुर सहवाग घराने के कुशल निर्देशन में हुई। आपके वादन में गायकी एवं टंकारी दोनों ही पक्षों को सुंदर समन्वय सुनने को मिलता है। आप प्रसार भारती के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। आपने अनेकों संगीत समारोह में अपने वादन से श्रोताओं को आनंदित किया है। आकाशवाणी दूरदर्शन से प्रसारित नेशनल प्रोग्राम में लगातार आपके वायलिन वादन का राग जन जन को पहुंचता रहा है। आप आकाशवाणी केंद्र के उप निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। आप सॉन्ग, ड्रामा एंड डिवीजन की प्रतियोगिताओं के अमृतसर विश्वविद्यालय सूचना जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश आदि में निर्णायक मंडल को सुशोभित कर चुके हैं। इसके अतिरिक्त आप BHU गंधर्व संगीत महाविद्यालय एवं भारत खंडे संगीत महाविद्यालय विद्यापीठ के परीक्षक भी रह चुके हैं। विशेष प्रस्तुतियां आपके ITC कोलकाता, कोलंबो, श्रीलंका, भारत खंडे संगीत समारोह लखनऊ, आकाशवाणी संगीत सम्मेलन बड़ोदरा और स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन मुंबई, सम्मान आपको सुरमणि उत्तर प्रदेश संगीत अकादमी सम्मान, ये बहुत छोटे हैं और काफी सम्मान आपको मिले हैं। और मैं एक ही बात कहता हूं कि आपका जो योगदान है उसको हमारा फाउंडेशन आपका सम्मान करके अपने को गौरवान्वित करता है, संस्था खुद गौरवान्वित होती है। मैं इसका वाचन भी आपके सामने इसका जो देने जा रहे हैं। पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट, संगीत कला केंद्र आगरा, संगीत कला एवं संस्कृति संरक्षण 1950 से समर्पित संस्थान संगीत महोत्सव पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में आयोजित रघुनाथ जी मानस सानिध्य पंडित केशव रघुनाथ तलेगांवकर अभिनंदन पत्र प्रतिष्ठा में सम्मानीय विद्वत संगीत मर्मज्ञ पंडित अशोक गोस्वामी जी, सुविख्यात वायलिन वादक, टॉप ग्रेड सेवानिवृत्त उप निदेशक आकाशवाणी लखनऊ, आपके द्वारा की जा रही शाश्वत नाद की अनवरत सेवा, संरक्षण एवं समर्पण भाव को इस सादर नमन करते हैं। नाथ ब्रह्म उपासक संगीत के देवमान रत्न संगीत महाउपाध्याय पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी के नाम स्मरण मात्र से संगीत के प्रति प्रेम, चिंतन और समर्पण स्वतः ही हृदय में स्थापित हो जाता है। उन्होंने अपनी संपूर्ण जीवन सदैव नाथ ब्रह्म के शरणागत पूर्ण निष्ठा एवं निस्वार्थ भाव से संगीत के प्रसार एवं उत्थान हेतु साधकों को स्वच्छता से सुप्त स्वरों में मर्म तक पहुंचाने में आहूत कर संगीत जगत को अपनी रचना धर्मिता से मौलिक कृतित्व प्रदान किया है। ऐसी महान विभूति के जन्मशती के अवसर पर आप जैसे समर्पित संगीत मर्मज्ञ को पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट एवं संगीत कला केंद्र आगरा द्वारा आयोजित रघुनाथजलि समारोह के अंतर्गत विशेष संगीत सेवा हेतु पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जन्मशती सम्मान से विभूषित कर आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु होने की कामना करते हैं, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। हमें आपके दिशाकांक्षी विजयपाल सिंह चौहान अध्यक्ष, अनिल वर्मा उपाध्यक्ष, प्रतिभा केशव तलेगांवकर प्रमुख न्यासी सचिव सके नाम गुण गाई। ठीक उसी तरह इन्हीं पंक्तियों के अनुसार परमादरणीय पंडित श्री अशोक गोस्वामी जी का सम्मान
श्रीयुत पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से अध्यक्ष श्री विजयपाल जी, लोकेंद्र तलेगांवकर जी, रविंद्र तलेगांवकर जी और उसके साथ ही साथ आदरणीय मंगला मठेकर जो सुपुत्री हैं आदरणीय श्री पंडित रघुनाथ तलेगांवकर जी की, वो यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहूँगा कि वो भी इस आयोजन में यहाँ पर हमारे सम्मुख रहें। ये एक स्मारिका है निनाद। उपस्थित सभी लोगों को, सभी सज्जनों को, श्री खोत, श्री अशोक गोस्वामी और सारे संगीत के जो छात्र लोग हैं, इनके यहाँ जो सीख रहे हैं और बाकी और लोग भी जो बजा रहे हैं, गा रहे हैं, मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि मेहनत खूब करिए। मेहनत कम है यहाँ, मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, खास करके तबले वालों को तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये आप बताएंगे, रंगनाथ जी के पुत्र हैं, रंगनाथ जी से हमारी काफ़ी अच्छी आदान प्रदान थी। आप लोग जब वहाँ रहते थे, जहाँ अलीगंज में, वहाँ मैं आता था कई बार जी, और इन लोगों को देखा है कितना साधना करी है। और तमाम जो आज सब बड़े बड़े कलाकारों को मैंने बड़े नज़दीक से देखा है। जब मैं ITC संगीत रिसर्च अकेडमी में था और खुद भी मैं जब गाने गया हूँ बहुत जगह पूरे दुनिया में, तो लोगों से मुलाकात होती थी। सब बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करिए और जितना मेहनत करेंगे उतना आप उसके अंदर जा पाएंगे। एक सुर को देखने में 20 साल लग जाता है। अभी तक कहा जाता था कि षड़ज पंचम स्थिर स्वर है, अब नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है कि किशोरी ताई, मतलब गान सरस्वती किशोरी अमोनकर जी, उनको इंट्रोड्यूस करना था मुझे। ग्रीन रूम में तानपुरा मिला रही थी, मैं और उल्लास जी, पंडित उल्लास कसालकर अंदर आए और वो आंख बंद कर मिला रही थी, कुछ नहीं बोला। हम लोगों ने खड़े हो गए वहीं पर। 10-15 मिनट के बाद उन्होंने आंख खोली, देखा हम लोगों को, कुछ नहीं बोला। बोला देखिए ना, तब से मैं भूप की पंचम मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और ये हंसध्वनि की पंचम लग रही है। मतलब पंचम भी स्थिर नहीं है और षड़ज भी नहीं है। ये षड़ज पंचम के बारे में उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि ये दुनिया तो स्थिर नहीं है, कोई चीज इसमें स्थिर नहीं है, तो ये क्यों स्थिर होगा। क्या क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, वो पूर्ण नहीं है कोई चीज। ये आयोजन है जिसमें सभी संगीत प्रेमी और शिष्यगण सभी बड़ा आग्रह से सुनते हैं और हम चाहते हैं कि और इसका प्रचार हो और प्रसार हो इसका। धन्यवाद। कि इस फाउंडेशन में मैं गा रहा हूँ बहुत सालों के बाद। मुझे याद है बहुत साल पहले जब मैं भारतीय संगीतालय में कुछ कॉम्पिटिशन्स होती थी, उसमें जजमेंट के लिए आया था और रात को मेरा और गाना था। तो मैं ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लगभग उस चीज़ को 20 साल हो गए, लगभग 20 साल हो गए उसको। तो मुझे बड़ी खुशी है आज ये देखकर कि इतना प्रगति के पथ पर यह फाउंडेशन चला गया है और संगीत की सेवा कर रहे हैं लोग। तो हम इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि इसी तरह से अग्रसर होते रहेंगे। हम लोगों का जो भी सहयोग होगा वो निश्चित हम करेंगे। और यहाँ जहाँ हम बैठे हैं वहाँ भी 4-5 दिन पहले मेरा 2 दिन का वर्कशॉप था। एक बच्चों ने बहुत अच्छा किया, ग्वालियर घराने की संबंधी शतप्पा, चतरंग और तब ख्याल, अष्टपदी, ये सब बच्चे थे उसमें। इन्होंने बड़ा एंजॉय किया और मैंने भी बहुत एंजॉय किया। तो क्योंकि हमारे पास जो काम है वो यदि बढ़ जाए, सबके पास पहुंच जाए, तो आप लोग भी वही कर रहे हैं।
और हम भी अपने माध्यम से जिस तरह, और ईश्वर की कृपा से मुझे अब ऐसा कार्य मिल गया है संगीत सेवा करने का कि देखता हूँ कितना मैं कर सकता हूँ। कोशिश तो मेरी पूरी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अवस्थी जी का भी बहुत आभारी हूँ कि वो मैं जैसा कहता हूँ संगीत करे तो उसका अनुसरण करते हैं। पुराने हैं हमारे मित्र, तो इसी के साथ क्योंकि बहुत ज़्यादा बातचीत हो गई, कुछ गाना बजाना हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, बच्चों को कुछ मालूम पड़ेगा। थैंक यू।